जब भी कोई तुम पे भरोसा ना करे, सब तुम्हारे खिलाफ हो, जब भी तुम्हें लगे तुम अकेले हो, तुम्हारा कोई नहीं है, सब तुम्हें छोड़ के जाने लगे हैं, सब तुम्हारी तरफ हीन भावना से देखने लगे और उनको लगने लगे कि तुम कुछ और क्यों नहीं करते, तुमसे नहीं हो पाएगा, जो तुम कर रहे हो वो छोड़ दो और अपनी सिंपल लाइफ जियो। तो छोड़ दो, सच में छोड़ दो उन सपनों को, नहीं उन लोगों को जो तुम्हें ऐसा बोलते हैं। दूर हो जाओ उन लोगों से, उनकी तुम्हें अपनी लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है। दूर हो जाओ, बस दूर हो जाओ। जब तुम एक पीपल के पेड़ को पानी देते हो तो वो एक पीपल का पेड़ बड़ा पेड़ बनता है, एक विशाल पेड़ बनता है। पर तुम्हें क्या लगता है कि क्या उस पीपल के पेड़ को तुम एक गमले में उगा सकते हो? उस 2 फुट के गमले के अंदर एक इतना बड़ा पीपल का पेड़ समा सकता है। तुम्हारे सपने भी उस पीपल के पेड़ की तरह हैं, जिनको उगने के लिए बहुत बड़ी स्पेस चाहिए, पानी चाहिए, बहुत सारा सामान चाहिए जो तुम सिर्फ खुद पैदा कर सकते हो। लेकिन होता क्या है कि तुम एक कुएं के मेंढक की तरह बन के रह जाते हो। कौन होता है ये कुएं का मेंढक? जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में फंस के रह जाता है, जिन्हें पता ही नहीं चलता कि होना क्या है, होता क्या है और होगा क्या। तुमने कभी उस मेंढक की सोच को देखा है? क्या तुम्हारी वो सोच मेंढक की तो नहीं है, जो एक कुएं में रहता है, जिसे पता ही नहीं है समुंदर कितना विशाल है? वो उसी पानी में डुबकी लगाए जा रहा है, खुश है, बहुत खुश है कि हाँ मुझे बहुत भरपूर आराम मिल रहा है, मेरे को बहुत अच्छा पानी मिला हुआ है, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला हुआ है। अरे तुम बाहर निकल के तो देखो, जब तक तुम बाहर नहीं निकलोगे तुम्हारे सपने कभी भी पूरे नहीं होंगे। लोग तुम्हें चाहेंगे कि तुम वो मत करो जो तुम करना चाहते हो। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम कुछ अलग करो या अलग दिखो। वो तुम्हें जज करते हैं पर तुम तब भी अलग दिखो। कहा भी जाता है अलग लोग सबको शुरू में पागल ही दिखते हैं। अगर सबने ये सोच लिया होता कि मैं पागल दिखूंगा तो क्या आज जिसका तुम नाम लेते हो, स्टीव जॉब, बिल गेट्स, एलोन मस्क, धीरूभाई अंबानी, सब शुरू में सबको पागल ही दिखते थे। कौन जानता था कि वो अपनी फील्ड में कुछ अलग करेंगे? कौन जानता था वो हिस्ट्री बनाएंगे? कौन जानता था वो दुनिया की सोच बदलेंगे? पर शुरू में सबको वो पागल ही दिखते थे। जब भी तुम कुछ अलग करोगे तो तुम्हें सब लोगों अलग नज़रों से ही देखेंगे। सब लोगों को लगेगा ये तो पागल है, ये तो वियर्ड है, अरे ये क्या कर सकता है अपनी लाइफ में, इसकी बस की ही क्या है। पर तुम मजबूती के साथ उनका सामना करो, डटे रहो, मजबूती के साथ खड़े रहो और अपने सपने को पूरा करने के लिए जो तुमसे हो सकता है तुम वो करो। जब भी तुम पर पत्थर फेंके जाएंगे तुम उन पत्थरों से अपनी दीवार बनाओ और आगे बढ़ो। मैं हर उस इंसान की रिस्पेक्ट करता हूँ जो सुबह उठता है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ नाचना, गाना, क्लबिंग सब कुछ बस इसी पे ही डिपेंडेंट है? यही तुम्हारा एनवायरनमेंट है? मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोगों की सोच को भी जो देखते हैं अरे यार मेरा दोस्त तो आज क्लब में गया, मेरा दोस्त तो आज पार्टी कर रहा है, मेरा दोस्त की क्या लाइफ है, मेरे दोस्त के पास क्या नहीं है। अरे उसके पास सपने नहीं हैं, उसके पास ड्रीम्स नहीं हैं। जो इंसान कड़ी धूप में मेहनत करता है और दिन रात सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसको टारगेट बनाता है और उस पर फोकस करता है, वो दूसरों को एक दिन गलत प्रूव कर ही देता है। कहते हैं कि जब तुम फटे कपड़े पहनते हो और तुम्हारी जेब में अगर पैसा ना हो तो वो गरीबी की निशानी है। लेकिन अगर वही कपड़े तुम्हारे पास पैसे भी हों और तुम्हारे कपड़े भी फटे हुए हों तो वही चीज़ लाइफस्टाइल भी बनती है। तो तुम्हें डिसाइड करना है कि वो गरीबी की निशानी है या लाइफस्टाइल है। और याद रखना हमेशा सामने वाले की नज़रें तब बदलती हैं जब तुम सक्सेसफुल आदमी बनते हो। मैंने सुना है, तुमने भी सुना है कि ऐसा मत कर, वैसा मत कर, इससे होगा क्या। अरे यही तो लोग चाहते हैं, लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि तुम अपने सपनों को कभी हासिल ना कर पाओ। ये बहुत बार कहा जाता है कि किसी भी बंदे को एक अच्छी सी लाइफ दे दो, एक अच्छा बेड दे दो, एसी दे दो, उसे ठंडक दे दो, एक अच्छा नॉर्मल एनवायरनमेंट दे दो, वो अपने सपनों को कूड़े की तरह दरवाजे से बाहर फेंक देगा। पर अपने आप से कमिटमेंट करो, कभी इस बात को भूलना मत। हो सकता है
आपको एक सफल बिजनेसमैन बनना हो सकता है क्रिकेटर बनना हो, एक फिल्म स्टार बनना हो, एक म्यूजिशियन बनना हो, या आईएएस बनना हो, या आईपीएस बनना हो, पर तुम्हें खुद खड़ा होना पड़ेगा। खुद कई बार मायूस भी होना पड़ेगा, कई बार तुम्हें गलत भी सुनना पड़ेगा, कई बार तुम पे पत्थर भी फेंके जाएंगे, लोग तुम पर शक करेंगे, और इतनी बातों के बाद तुम्हें कई बार खुद पर शक भी होगा, तुम्हें रिजेक्शन भी होगी, पर तुम डरना मत, डटे रहना। ये यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें कुछ लगे तो तुम इस यूनिवर्स में बोल के छोड़ देना और आगे बढ़ते चलना। वो बात मुझे याद आती है महात्मा बुद्ध की, एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती। दोस्तों, एक बार महात्मा बुद्ध घूम घूम कर गाँव में अपना प्रचार कर रहे थे। लोग उनका गुणगान भी करते थे, पर कई लोग उनको गालियाँ भी देते थे। पर एक दिन किसी महात्मा ने उनसे पूछा कि महात्मा बुद्ध, क्या आपको लगता नहीं कि इतनी गालियाँ आपको पड़ती हैं, उसके बाद भी आपको बुरा नहीं लगता? आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। तो महात्मा बुद्ध बोले, आप सब मुझे चाहें जितनी भी गालियाँ दो, मैं उन्हें लूँगा ही नहीं। आपके गालियाँ देने से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता जब तक मैं उन्हें स्वीकार ही नहीं करता। बुद्ध आगे बोले, और जब मैं उन गालियों को लूँगा ही नहीं तो कहाँ रह जाएंगी निश्चित ही आपके पास। मित्रों, इस बात से हमें सिर्फ यही बात समझ में आती है कि अपने जीवन में हमें कुछ अगर हासिल करना है तो हमें अपना एनवायरनमेंट बदलना ही पड़ेगा, हमें डट कर सामना करना ही पड़ेगा इस दुनिया का। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, अगर अपने आप को प्रूव करना है तो खड़े हो जाओ, आज ही खड़े हो जाओ, अभी से। कल कभी नहीं आता। अगर आपको आज अपनी कहते हैं कि अगर आपको आज अपनी बॉडी बनानी है तो आज से जिम जाओ, कल से नहीं, मंडे से नहीं। अगर आपको पतले होना है तो आज से डाइटिंग करनी है, कल से नहीं, अभी से। मैंने बहुत बार लोगों से सुना है कि बस कल से मैं ये करूँगा, बस कल से मैं वो करूँगा। क्या कल कभी किसी का आया है? नहीं, सिर्फ आज है। वर्तमान में जियो। लिव इन योर प्रेजेंट, नॉट इन फ्यूचर और नॉट इन योर पास्ट। जो बीत गया वो बीत गया, जो आएगा उसका पता नहीं, और जो आज है मैं उसमें जीऊँगा। मैं प्रूव करके रहूँगा। मुझे किसी और को प्रूव नहीं करना, मुझे अपने आप को प्रूव करना है कि यस, I can do it, I will do it, and I am proud of myself। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।